हे गाइस, एक लाइन आप सबने सुनी होगी, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप गलतियां करो और फिर सीखते रहो? आप इस साल एग्जाम दो, फिर उसके बाद कुछ गलतियां हो गई, आप अगले साल वापस से एग्जाम दो। डेफिनेटली आपके पास अटेम्प्ट्स बहुत हैं, लेकिन जब तक आप अपना एग्जाम क्लियर करके एकेडमी में पहुंचोगे, आपके जूनियर आपके सीनियर बन जाएंगे। यार क्या कर रहे हो? गलतियां नहीं करनी है आपको। क्या वो गलतियां हैं जो आप कर बैठते हो, अनजाने में कर बैठते हो, आपको पता ही नहीं होता है कि वो आपसे मिस्टेक हो रही है और उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा साल खराब हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ड्यूरिंग द एग्जाम आपको क्या ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कॉन्सेप्ट नो डाउट आप सबके क्लियर हैं, आप सब ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और अगर आपने इसका ध्यान रख लिया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक योर एग्जाम। चलो देखते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग योर एग्जाम। गाइस, डूज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एंश्योर दैट यू ब्रिंग एवरीथिंग। आप अपने एग्जाम के दिन जो भी आपका एडमिट कार्ड है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, राइट, व्हाटएवर दे रिक्वायर्ड, आप सबकी एक चेकलिस्ट बनाइए। रात को ही आप सभी चीज़ें एक साथ रख लीजिए, सो दैट एक स्ट्रेस तो आपका पहले ही निकल जाएगा कि आपके पास सारी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन हॉल में, सेंटर पर जाकर के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट है आपके एडमिट कार्ड में, व्हाटएवर थिंग इज रिटन, आप उसको आज के आज ही रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन पेपर बिफोर राइटिंग एनीथिंग। अब देखो, सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलता है एग्जाम में, आपको ये नहीं करना है कि भाई पेपर मिला, पहला क्वेश्चन आ रहा है, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना है। हार्डली उसमें 5 मिनट लगेंगे। आप उन क्वेश्चंस को एक बार फटाफट से गो थ्रू कीजिए। गो थ्रू करने से आपके माइंड में एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, इतने क्वेश्चंस हैं जो मुझे आ रहे हैं और मुझे इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए बिफोर गिविंग योर आंसर्स। इसके बाद होता क्या है कि आपको जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो हम क्वेश्चन में स्टिक हो जाते हैं। हम पता है वहाँ पे ना पीएचडी करने की सोचने लगते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन टफ आ गया है और हम पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। ऐसे में आपका टाइम भी किल होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वो क्वेश्चन गलत होता ही होता है, उसके बाद अगले क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि पेपर में जो क्वेश्चन सबसे ईजी आपको लग रहा है, ईजी का मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आपको आंसर आपके टिप पे है, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके खाली कर दो। जब आप अपने पेपर का एक पोर्शन खत्म कर दोगे, इजी वाला सारा, उसके बाद आप टफ वाले पे जाइए। टफ वाले का मतलब ये है कि आपको उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अब आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, सोचिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए और फिर उसका आंसर कीजिए। ईट राइट बिफोर द एग्जाम। अब कई बार होता क्या है ना कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमें ना खाने की सूध होती है, ना हमें पीने की सूध होती है, बस एग्जाम बुक लेके पढ़ते पढ़ते रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा, राइट? ये बहुत गलत बात है। कई बार होता क्या है ना कि सेंटर पे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, चक्कर आने लगता है, सिर दर्द होने लग जाता है और इस वजह से उनके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो आपने पूरा ईयर डिवोट किया है, उस 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वो जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन पे आपको फिट रहना है। फिट कैसे रहेंगे? एग्जाम देने के जस्ट बिफोर आपको कुछ ना कुछ खा के जाना है। अब खा के जाने का मतलब ये नहीं है कि छोले भटूरे भर के खा रहे हैं, अरे मैम ने कहा है कि खा के जाओ, भाई चलो पाव भाजी बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऑयली चीज़ें और शुगरी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको विटामिन और न्यूट्रिएंट्स वाले लेने हैं, प्रोटीनिशियस चीज़ें लेनी है, जिससे कि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और आप जो भी पढ़े हो वो सभी कुछ आपको रिकॉल होता रहेगा। फर्दर गाइस, आपको नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम में ध्यान रखना है। कई बार आप एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भूल जाते हो। पेपर सॉल्व करते समय आपके दिमाग में ये होता है कि भाई जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बस सॉल्व करते रहो, क्या पता सही हो जाए, क्या पता सही हो जाए। और ये जो तुक्केबाजी होती है ना, इसी में आपके नेगेटिव बनना शुरू हो जाते हैं। जिस क्वेश्चन पर आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बस उसी क्वेश्चन को आप करने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज कई बार आता हुआ पेपर हमारा कट
ऑफ क्लियर हो सकता था, लेकिन सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं हो पाता है। तो ये वो बातें हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना ही करना है। अब देखते हैं कि क्या वो है जो आपको फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है, जिसमें सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक कई बार होता है ना कि हम एग्जाम को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, हमें लगता है अरे यार होगा कि नहीं होगा, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आंसर भूल जाऊंगा। ज़्यादातर तो एस्पिरेंट्स इसी में परेशान रहते हैं कि मैं तो आंसर ही भूल जाऊंगा। भाई क्यों भूलोगे, आपने पढ़ा है, ब्रेन है आपके पास, सबकॉन्शियस नाम की चीज़ कुछ होती है आपके ब्रेन में, है ना, तो जो भी आपने पढ़ा है वो सब स्टोर है आपके ब्रेन में। बस आपको अपने ब्रेन को ना काम रखना है। जितना शांत रखोगे, ऑटोमेटिकली जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो वो आंसर आपके सामने निकल करके आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, कॉन्फिडेंट होकर के जाना है कि भाई हमने तो पढ़ाई की हुई है, हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, अब क्वेश्चन आएगा उसको आराम से करना है। डोंट गेट टायर्ड। अब रात भर कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो रात भर एक एक मिनट अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और एग्जाम के एक दिन पहले ना पूरी रात जम के पढ़ने लग जाते हैं कि नहीं एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, पूरी रात पढ़ रहे हैं, अगले दिन सुबह एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तक बैक टू बैक पढ़ रहे हैं। ऐसे में होता क्या है ना कि आप खुद को टायर्ड कर दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को टायर्ड कर रहे हो, अपने ब्रेन को टायर्ड कर दे रहे हो। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हो ना तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको थोड़ी देर का रिलैक्स मिलता है और उस पोजीशन में जब आप पहुँचते हो तो आपको फिर सारे आंसर आएंगे नहीं, आपको लगेगा नींद आने लग जाती है, आपको होगा कि भाई जल्दी से निकलो यहाँ पे। तो टायर्डनेस आपको नहीं लेनी है, कोशिश करना है कि एग्जाम में जाने से एक दिन पहले रात में पूरी नींद अपनी करिए, जितना आपकी नींद है रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को आप उसे अच्छे से दीजिए। सुबह उठिए, आपको फ्रेश लगना चाहिए। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपको फ्रेश लग रहा है दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव। डू नॉट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू गेट स्टक। कई बार जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि हम रिसर्च करने बैठ जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, तो आपको स्ट्रेस आउट नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन पे स्टिक नहीं हो जाना है, आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में दोबारा से जब वापस आएंगे तब देख लेंगे, अभी पहले बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करना है। अदरवाइज क्या होगा, आपका टाइम किल होगा उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। आता होगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो कितना भी सोचोगे वो आपसे नहीं होने वाला, अल्टीमेटली नेगेटिव ही होगा। तो उससे बढ़िया है कि आप आगे बढ़ जाइए। अवॉइड लुकिंग अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल। अब जल्दी से मुझे बताओ किस किस के साथ ये ऐसा होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हो, एक तो जाने से पहले ही जब आप बैठते हो एग्जामिनेशन हॉल में, पहले ही सिर उठा के इधर उधर देखने लगते हो, भैया कितने लोग हैं, अरे बाप रे इतने सारे बच्चे हैं। तो पहला तो आपको वहीं पे स्ट्रेस होने लगता है कि अरे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाता है, आप पेपर सॉल्व करने लगते हो, तो कुछ क्वेश्चंस जब आपको नहीं आते, जब फंस जाते हैं, तो भी कुछ बच्चे होते हैं ना जो ऊपर देखने लगते हैं, अरे बाकी सब कर रहे हैं क्या, और उनको देख के आपको वापस से स्ट्रेस होगा, अरे सब लोग तो कर रहे हैं मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर पे ही आपको स्टिक रहना है। डोंट लीव द एग्जामिनेशन हॉल टू अर्ली। अब पता नहीं क्या जल्दी होती है ना कुछ एस्पिरेंट्स को कि सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेपर करें। अरे भाई यहाँ पे कोई रेस नहीं हो रही है, आपको जितना सफिशिएंट, अब यूपीएससी है उसने टाइम कैलकुलेट किया है ना पर क्वेश्चन वाइज, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने ऐसे ही आपको 2 घंटे का टाइम दे दिया है, 3 घंटे का टाइम दे दिया है। आप उन क्वेश्चंस को रीड करिए, थॉरली पढ़िए। अगर आपका पेपर पहले सॉल्व हो भी जा रहा है, आप दोबारा से उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में या स्टार्टिंग के टाइम पे ही हम गलत क्वेश्चन मार्क कर बैठते हैं, रिवीजन के टाइम पे हमें समझ में आता है, याद आ जाता है, अरे यार इसका तो आंसर ये वाला होना था। तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल को जल्दी नहीं छोड़ना है, जब तक जितना टाइम दिया गया है आप उतने टाइम को यूटिलाइज करिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की तो डेफिनेटली आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा, आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। विथ ऑल दीज गाइज, ऑल द बेस्ट and stay tuned with us. This is my telegram channel Prepare Science with Monica. आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी इस वीडियो का फायदा हो। With this, thank you everyone.